गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम कल डिसीजन ट्री कर रहे थे, आज हम उसके एडवांटेजेस करेंगे। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस नीड टू कंसिडर वेरियस पैरामीटर्स ड्यूरिंग डिसीजन मेकिंग. A decision tree analysis is one of the prominent way of finding out the right solution to any problem. तो क्या क्या एडवांटेजेस हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट डिपिक्ट्स मोस्ट सूटेबल प्रोजेक्ट सोल्यूशन. तो डिसीजन ट्री में जब बहुत सारे हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं, हम उसमें से एक बेस्ट सूटेबल सॉल्यूशन ढूंढते हैं जो हमारे लिए इजी रहे. नेक्स्ट इज इजी क्लासिफिकेशन एंड डाटा इंटरप्रिटेशन. अब डिसीजन ट्री जो है वो जो हमारा काम है उसको इजी करने के लिए यूज़ किया जाता है. तो उससे इजीली हम क्लासिफाई कर सकते हैं और इंटरप्रेट कर सकते हैं. इंटरप्रिटेशन में आएगा कि जैसे जो वहाँ पे हम डिसीजन दिया गया है वो एक नॉर्मल इंसान के लिए भी इजी हो पढ़ना. ठीक है जी. नेक्स्ट इज असिस्ट मल्टीपल डिसीजन मेकिंग टूल्स. तो एक ही प्रॉब्लम के काफ़ी सारे डिसीजंस हो सकते हैं, वो हम वहाँ से देख सकते हैं. इनिशिएट वेरिएबल एनालिसिस. कंसिडर बोथ कैटेगरिकल एंड न्यूमेरिकल डाटा. इसमें दोनों क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों क्वालिटीज़ देखी जाती हैं. तो ये थोड़ा डिटेल में करते हैं. इट इज़ एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ पिकिंग आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट और सोल्यूशन आफ्टर एग्जामिनिंग ऑल द पॉसिबिलिटी. इजी डाटा इंटरप्रिटेशन एंड क्लासिफिकेशन. क्योंकि डिसीजन ट्री से क्या होता है कि जो काम है वो इजी हो जाता है, इसलिए. Next is assist multiple decision making. It also benefit the decision maker by providing input for other analytical methods like nature tree. Next is it assist multiple decision making tools. तो ये बेनिफिट करता है डिसीजन मेकर को बाय प्रोवाइडिंग अदर एनालिटिकल मेथड्स जैसे कि नेचर ट्री. तो मैंने जैसे आपको बताया कि आप डिसीजन ट्री से एक ही प्रॉब्लम के काफ़ी सारे सॉल्यूशंस देख सकते हो. ये दोनों क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों क्वालिटीज़ को लेके चलता है, वेरिएबल्स को. It's a structure initiates variable analysis. It's a structure phenomena also facilitate the investigation and filtration of relevant data. Means ये वही डाटा हमें दिखाएगा जो हमें ज़रूरत हो, जो हमारे ज़रूरत का हो. नेक्स्ट इज हमने एडवांटेजेस की, अब हम करेंगे डिसएडवांटेजेस. डिसीजन ट्री एनालिसिस हैज़ मल्टी dimensional applicability. However, its uses become limited due to its following shortcomings. तो क्या क्या disadvantages हैं? Inappropriate for excessive data, difficult to handle numerous outcomes, chances of classification of errors, impact of variance, unsuitable for continuous variables, sensitive towards biasness, and it is an expensive process. नॉन पैरामीट्रिक होता है जो लार्ज ग्रुप के लिए नहीं होता, छोटे छोटे ग्रुप्स के लिए होता है. तो ये एक नॉन पैरामीट्रिक टेक्निक है. इसमें ये सूटेबल नहीं है जहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है वो मोर नंबर ऑफ पीपल की है. मतलब छोटे छोटे ग्रुप्स के लिए ये सही है, बट बहुत लार्ज ग्रुप्स के लिए ये सही नहीं है. Difficult to handle numerous outcomes. If there are multiple possible results of every decision, it becomes tedious to compile all these on a decision tree. Next is chances of classification errors. A less experienced decision tree maker usually makes a mistake while putting the variables into difficult classes. तो जब हम
डिसीजन ट्री बनाएंगे तो जो एक्सपीरियंस नहीं है इंसान वो गलतियां कर सकता है. Impact of variance, making even a slightest of change becomes problematic since its result in a completely different decision tree. थोड़ा सा भी अगर आपके चेंज आ गया तो ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है डिसीजन ट्री में. Next is unsuitable for continuous variables. Incorporating many open-ended numerical variables, it increases the possibility of errors. तो इसमें जो है पॉसिबिलिटी, जो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स होते हैं ना, जो आगे से आगे बढ़ते रहते हैं, जिन पे स्टॉप नहीं लगता, तो उनके लिए ये ज़्यादा गलतियाँ लेके आता है, मतलब ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है एरर्स की. इट इज़ सेंसिटिव टूवर्ड्स बायसनेस. बायसनेस होता है कि भेदभाव करना. अ डिसीजन ट्री मेकर मे ले मोर एम्फोसिस ऑन प्रेफरेबल वेरिएबल्स विच मे डाइवर्ट द डायरेक्शन ऑफ एनालिसिस. जैसे जो डिसीजन ट्री मेकर है वो एक ही वेरिएबल के पीछे पड़ा रहेगा जो उसे लगता है कि बेनिफिशियल है उसके अकॉर्डिंग. तो इससे क्या है कि जो एनालिसिस का डायरेक्शन है वो ही चेंज हो जाएगा. Expensive process, collection of sufficient data, its classification and analysis demand high expense, being a resource intensive process. तो ये एक्सपेंसिव प्रोसेस है बिकॉज इसके लिए आपको डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, फिर क्लासिफिकेशन करनी पड़ेगी, फिर एनालिसिस करना पड़ेगा, जो कि बहुत कॉस्टली प्रोसेस होता है. तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो. इफ़ देयर इज़ एनी डाउट लेट मी नो.